आज हम किशनगंज शहर में मौजूद है। इस शहर की बात करते हैं तो कांग्रेस का ये गढ़ मानी जाती है सीट आजादी के बाद से ही, और बार बार यहाँ पर कांग्रेस जीतती आई है। हालांकि 2020 से पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें AIMIM ने यहाँ जीत हासिल की थी, और बिहार में अगर कहीं पर AIMIM ने पहली बार अपना खाता खोला था तो यही सीट थी। अब 2025 है तो मुस्लिम क्या फैक्टर यहाँ पर है और इस पूरे इलाके में किस तरह की संभावनाएं हैं राजनीतिक तौर पर अब पार्टियों के लिए 2025 में। तमाम जो वोटर है हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहान अहमद है। रेहान साहब, क्या मिजाज बन रहा है आपके शहर का? क्योंकि हम देखते हैं कि मुस्लिम यहाँ पर 55-60% से ज्यादा वोटर है, और जिस तरफ वो जाता है वही पार्टी जीतती है। MIM, कांग्रेस, यही दो है या कुछ और भी है? देखिए, आप वहाँ दिल्ली के आप पत्रकार है, आप टीवी चैनल पर दिल्ली में बैठ करके आप तरह तरह की बात जो यहाँ दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, ये मत कीजिए। मुसलमान की बात और हिंदू की बात मत कीजिए। बिहार के अंदर अभी बात शिक्षा, स्वास्थ्य और जिस तरह से बेरोजगारी और जिस तरह से पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रह गया है, तो आज देख रहे होंगे 20 वर्षों से नीतीश कुमार गद्दी पे तख्त नशीन है। नीतीश कुमार शासक है और मुख्यमंत्री बने हुए हैं 20 वर्षों से, लेकिन फिर भी बेरोजगारी चरम सीमा पार है, महंगाई चरम सीमा पार है। तो यहाँ क्या फैक्टर ऐसा है कि भाई कांग्रेस ही जीतती है या MIM जीतती है? कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ के लोग अमन पसंद लोग हैं, फिरका परस्त ताकत को हमेशा रोकने का काम किया है, और जो सेकुलर माइंडसेट के ज्यादातर लोग यहाँ पर, अक्सरियत लोग सेकुलर माइंडसेट के, और वो फिरका परस्त ताकत को कभी जितवाने का काम नहीं करेंगे। बीजेपी MIM को कहती है कि भाई ये सांप्रदायिक पार्टी जिस है। रास्ते पे बीजेपी चल रही है उसी रास्ते पे कहीं ना कहीं MIM चल रही है। एक बोलता है हिंदू हिंदू, दूसरा बोलता है मुसलमान मुसलमान। नाराजगी इस बात का है कि क्या नीतीश कुमार जी हमेशा से पसमानदा लोगों की बात करते थे, अल्पसंख्यक की बात करते थे, मुसलमानों की बात करते थे। जब हमारे शरीयत पे मुदाखलत होने का काम हुआ, जब हमारी वक्फ की जमीनों को छीनने का काम हुआ, जब हमारी कब्रिस्तानों को छीनने का बात हुआ, जब हमारी दरगाहों को छीनने का बात हुआ, तो नीतीश कुमार जी ने भाजपा गठबंधन का साथ देने का काम किया। इसलिए सारे मुसलमान, जो कुछ लोग मुसलमान थे जो नीतीश कुमार को पसंद करते थे, वो भी उनसे नाराज हैं। ये पार्टी आ जाएगी तो ये मुसलमानों के लिए खतरनाक है, ये पार्टी आ जाएगी तो ये हिंदुओं के लिए खतरनाक है। इसी फैक्टर में एक तरीके से एक जाल इस तरह का चीजें नजर आती है कि इसी को देखकर क्या वोटर वोट करता है। अब देखिए, जब सरकार विकास के नाम पे अगर चुनी जाती है तो लोग विकास का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन बिहार हो, यूपी हो या हरियाणा हो, जो भी हो, यहाँ पे धर्म के नाम पे सियासत होती है। आप सवाल मेरे भाई लोग से कर रहे थे कि ओवैसी साहब जो है वो यहाँ मुसलमान के हितैषी हैं या उनको जनता पसंद कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब वो 2015 में आए, आज 2025 चल रहा, 10 साल उनको भी आए हुए हैं। 100 करोड़ के पैलेस में वो बैठते हैं, और हैदराबाद से उनको सीमांचल, और सीमांचल में भी सबसे प्राइम उनको किशनगंज दिखा। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि आप टोपी लगा के अगर दरूद शरीफ पढ़ के और बयानबाजी कीजिएगा तो ईमान का जज्बा आपके अंदर भी है, ईमान का जज्बा हमारे अंदर भी है। मुझे मालूम है कि सही और गलत क्या है। आप बेगूसराय सदर से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, जहाँ पे मुसलमान की आबादी कम है? अगर आप मुसलमान की तैसी, जहाँ मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या में, वहाँ मुसलमान को किससे खतरा है? बीजेपी है, वो तो खुल्लम खुल्ला हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की सपोर्ट करते हैं, और सेकुलर ताक में छोड़ के रखे हुए हैं, सेकुलरिज्म। अगर AIMIM वो कर रहा है मुसलमानों की बात, तो वो कोई गलत नहीं कर रहा है। और वो जो है उसमें अभी देखिए जितने भी दलित हिंदू हैं उस पार्टी में अभी शामिल हो रहे हैं, और असदुद्दीन अवैसी खास करके इतने क्वालिफाइड हैं, उसके सामने नरेंद्र मोदी पिद्दी है, उसके सामने नरेंद्र मोदी क्या है, अनपढ़ है। समझ गया ना? तो एक अनपढ़ अगर इस तरह से अराजकता फैला सकता है, तो उसका ऑपोजिट अगर असदुद्दीन अवैसी बाई चांस प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के, तो इसको गोल्डन बना देंगे। इसको गोल्डन कैसे बनेंगे? उसके लिए वोट चाहिए होगी पूरे देश में। मैं कह रहा हूं किसी तरह से अगर मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो ये इंडिया को गोल्ड में चेंज कर देंगे, सोने की चिड़िया में चेंज कर देंगे। किशनगंज में मुसलमान के 60% वोट हैं। इस सीट से मुसलमानों का एकजुट वोट इलाके की सियासी धुरी तय करता है।
ये वोट कितना इम्पैक्टफुल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले 58 साल से कोई हिंदू कैंडिडेट इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सका है।